चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए, जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं बिहार बोर्ड से आने वाले बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट का, उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का दोस्तों मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखेगा सारे छात्र। ठीक है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com। गूगल पे लिखना दोस्तों। इसी तरीके के ये सेट नंबर 1 है। इसी तरीके के दोस्तों 1 से लेकर 20 सेट तक, टोटल 20 सेट हर सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूं दोस्तों आप सभी के लिए। तो चैनल पर बने रहना। जनवरी पूरा भर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे मॉडल सेट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मॉडल सेट आप लोगों के लेकर आएंगे, उसमें से आपको 35 में 35 100% दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 35 में 35 आप लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगी। ठीक है, जो भी 70 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 35 आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, आप आसानी से दोस्तों 70 में 35 और 100 में जितने जिसमें रहेंगे उसमें 50 लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो आज से हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिक्स का। इसी तरीके से केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का आएगा दोस्तों। बस वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना और बताना कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों कितना आप लोग पहले से जानते थे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हवा में अपसलन आर का मान कितना होता है। ठीक है ना, हवा में अपसलन आर का मान जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 0, अंत 1 या फिर 9 × 10⁻⁹। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए है, तो आप सभी देख सकते हो। ठीक है, देखिए हवा में अपसलन आर का जो मान होता है दोस्तों वो 1 के बराबर होता है। ये कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अपसलन आर बराबर 1 जो है यहाँ पे वैल्यू होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड नंबर। कहा गया है दोस्तों कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है, ये फॉर्मूला है दोस्तों कि विद्युत कोई आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर एक आवेशित कण पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा दोस्तों, है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे मान बताना है। तो ये होता है दोस्तों आपका Q × E। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है F बराबर Q × E। ठीक है ना, या फिर ये भी हो सकता है E बराबर F/Q। ठीक है, तो इसको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, F बराबर Q × E ये फार्मूला होता है। इस पे आधारित कई सारे प्रश्न दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बल जो है यहाँ पे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगने वाले आवेशित कण का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 2 का सही उत्तर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। कहा गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग को बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। फोर्थ नंबर कि संबंध जो Q बराबर NE है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है दोस्तों, संबंध Q बराबर NE में n का जो मान संभव नहीं है ये बताना है, संभव नहीं है। ठीक है ना, देखिए ये फ्रैक्शन यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल जो आपको जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, है ना, 100 हो गया दोस्तों, है ना, 12 हो गया, ये सारे हो सकते हैं मान संभव, लेकिन जो पॉइंट में है दोस्तों यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे डेसिमल वाला वो गलती हो जाएगा। ठीक है, ये मान संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी Q बराबर NE वाले फार्मूला से आप लोग को यहाँ से n का मान पूछा जाएगा, तो n नोट इजकल टू दोस्तों यहाँ पे पॉइंट वाला, ठीक है ना, 10 डेसिमल। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है ना, इसमें आप लोग को यहाँ पे 1/5 भी दे सकते हैं, इस तरीके से भी दे सकता है, 2/9 भी देख सकता है। मतलब ये फ्रैक्शन जो है ना यहाँ पे ये वाला मान वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। कहा गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है किसके बराबर। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बराबर होता है दोस्तों वो होता है आपका टोटल चार्ज। क्या होता है, देखो टोटल चार्ज। ठीक है, अब बट्टा में आपका होता है यहाँ पे टोटल एरिया। क्या होता है, टोटल एरिया मतलब होता है दोस्तों आपका कुल आवेश बट्टा में कुल क्षेत्रफल। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को कुल क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, कुल आवेश दे दिया जाएगा, बताया जाएगा कि पृष्ठ घनत्व का मान निकालिए। पृष्ठ घनत्व का मान दे दिया जाएगा तो कुल आवेश का मान दे दिया, मतलब तीनों में से किसी 2 का मान दिया रहेगा तो किसी एक का आप लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 6 नंबर। कहा गया है आपका कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक जो होता है एप्सिलॉन और आर का मान, यहाँ पे फॉर्मूला वो क्या होता है। देखिए किसी माध्यम की आपेक्षिक, है ना,
रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे एप्सिलॉन आर का मान वो किसके बराबर होती है, तो वो होता है आपका एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है दोस्तों यही आपका करेक्ट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का ए सही हो जाएगी। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि पानी का पराविद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है। देखिए पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दोस्तों ये पूछा जाता है ना, पानी हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है ना, हीरा हो गया, इसका आप लोग को याद यहाँ पे रखना होगा। तो पानी का पराविद्युत स्थिरांक जो होता है वो 80 होता है। कितना होता है? 80। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का ए। यही पूछा जा रहा है दोस्तों, पानी वाला ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर कि 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है दोस्तों ये आपका किसके बराबर होता है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 गुने 10⁻⁹ और जो लिखा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। ठीक है, 9 गुने 10⁻⁹ पॉजिटिव में, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे यूनिट लगाना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। 8 का जो है सही उत्तर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 9 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि किलोवाट, क्या है दोस्तों यहाँ पे किलोवाट जो है घंटा मात्रक है किसका। सिंपल है, किलोवाट घंटा मात्रक है ये एनर्जी का, किसका? एनर्जी का। किलोवाट घंटा जो है ये एनर्जी का क्या है? व्यवहारिक कॉमर्शियल यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है दोस्तों कि आवेश का जो बीमा होता है वो कितना होता है। देखिए आवेश का यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है चार्ज का। तो आवेश का, ठीक है, जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आपका होता है दोस्तों ए इंटू टी। क्या होता है? ए इंटू टी। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा, ए टी होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। सिंपल प्रश्न है, पूछा जाता रहा है दोस्तों कि एप्सिलॉन नॉट का जो है वो मात्रक क्या होता है? यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है फोर्स पर मीटर। क्या होता है? फोर्स पर मीटर Fm-1। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी, 11 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे टोटल मैंने बताया कि 20 मॉडल सेट आएंगे हर सब्जेक्ट का। ये पहला मॉडल सेट है दोस्तों, सभी छात्र देखना और शेयर जरूर कर देना सभी ग्रुप्स में, ठीक है ना, ताकि यहाँ से जितने भी मैं आपको मॉडल सेट बताऊँ, ठीक है ना, खास करके ऑब्जेक्टिव का दोस्तों, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को 5-5 मॉडल सेट देने वाला हूँ सब्जेक्टिव का भी, तो उसको भी ज़रूर देखना सारे, ठीक है ना। खास करके ऑब्जेक्टिव तो सभी देखना जितने भी वीडियोज आते हैं अब से सभी सब्जेक्ट का, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। देखिए कहा गया कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का जो मान होगा वो कितना होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, जब भी ये पूछा जाएगा आप लोगों को, देखिए यहाँ से इसी तरीके से पूछा जा चुका है 2019 में, 2018 में प्रश्न ये कि किसी वस्तु पर अगर दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स F है, और उनके बीच की दूरी को हम लोग डिस्टेंस को आधी कर देंगे तो विद्युत बल का जो मान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का दोस्तों वो आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4F के बराबर, ठीक है, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 का ए। जब हम लोग दूरी को आधी कर रहे हैं ना तो इसका मान जो है 4 गुना हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 12 का सही उत्तर ए के साथ जाना है आप लोगों को। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान, देखिए मास की बात हो रही है दोस्तों, जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका जो मास होता है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का डी करेक्ट हो जाएगा, घट भी सकता है और आपका बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो ये आंसर जो है डी सही हो जाएगा। 14 नंबर है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो यहाँ पे सिंपल प्रश्न है, पूछा जा चुका है। देखिए होता है एन इनवर्स, क्या होता है दोस्तों आपका? एन इनवर्स, ठीक है, m⁻⁻2 c स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी, तो इसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कूलम्ब बल। अब ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कूलम्ब बल कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में।
देखिए कूलम्ब बल जो होता है ना, ये आपका केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत बल और केंद्रीय बल ये आपका दोनों हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ए और बी दोनों यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कहा गया दोस्तों कि यदि समरूप, ठीक है, समरूप आ गया दोस्तों यहाँ पे यूनिफॉर्म, कि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव जो होगा, देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष को छोड़ के यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, जब एक्स अक्ष दिया रहेगा तो वाई जेड को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा। अगर यहाँ पे वाई अक्ष रहता, ठीक है, तो एक्स जेड के साथ हम लोग जाते, अगर जेड रहता दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई के साथ जाते, ठीक है। तो ये सिंपल प्रश्न है, बोनस वाला प्रश्न है दोस्तों, जब भी पूछे जाएंगे यहाँ एक्स देखना है, आंसर में वाई जेड लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये प्रश्न भी पूछने कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, कि विद्युत आवेश का क्वांटक जो ईएसयू में मात्रक होता है वो कितना होता है। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक जो होता है दोस्तों, वो आपका होता है 4.78 गुने 10⁻−10 ईएसयू, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, एक करेक्ट। चलिए 18 नंबर देखते हैं। कहा गया है आपका कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी, असंरक्षी या फिर कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कंजर्वेटिव, क्या होता है कंजर्वेटिव। तो ऑप्शन नंबर क्या किसके साथ जाना है, ए के साथ जाना है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होती है, कंजर्वेटिव होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। कहा गया कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात जो है वो अचर होता है, ठीक है ना। अचर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, वो कौन सा आपका यहाँ पे एकांकी चालक है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 फार्मूला दिया गया है, कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, या फिर आपका यहाँ पे कुल आवेश बटा विभवांतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात जो अचर रहता है वो आपका होता है टोटल चार्ज बटा पोटेंशियल, ठीक है ना, विभव। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे से उत्तर हो जाएगी करेक्ट दोस्तों। ये पूछा गया प्रश्न है 2010 में, ठीक है। चलिए एक कूलम्ब आवेश जो है कितने ईएसयू के बराबर होता है, ये तो बहुत ही भी है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न था कि एक कूलम्ब आवेश जो होता है वो 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे तो हालांकि 2.99 × 10⁹ होता है, लेकिन 2.99 देखने को नहीं मिलेंगे, तो अवश्य जो दोस्तों ऑप्शन में 3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसके बराबर होती है। देखिए एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपका होता है दोस्तों यहाँ पे सतह के लंबवत, क्या होता है सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का जो विभव होता है वो क्या होगा। देखिए सिंपल प्रश्न है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को अगर हम लोग धन आवेशित करते हैं तो उसके भीतर का जो विभव होता है वो धनात्मक और समरूप दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 का बी। 23 नंबर है दोस्तों। कहा गया है आपका कि साबुन के एक बुलबुले को जब हम लोग आवेशित करते हैं उस पर चार्ज देते हैं तो उसकी जो रेडियस होती है उसकी त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है। देखिए जब भी हम लोग साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज, तो बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका दोस्तों तो कूलम गुने मीटर, क्या होता है कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क, ठीक है ना, या फिर मोमेंट क्या होता है इसका कूलम इंटू मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो क्या होगा। देखिए परवलय हो जाएगा दोस्तों, पैराबोलिक,
तो ये चीज़ आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से अगर भिन्न दिशा में, अलग दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा, है ना, तो वो आपका पैराबोलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। कहा गया है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है वो आपका केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि मुक्त आकाश, फ्री स्पेस की पैरावैद्युतांक का जो मान होता है वो कितना होता है। एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जब भी मुक्त आकाश का पूछा जाएगा, तो ये होता है दोस्तों 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फोर्स पर मीटर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू है, उसको याद रखना होगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला जो बल हो जाता है वो कितना होता है। देखिए दोस्तों, जब भी दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुना कर दिया जाता है तो उसके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आपका 1/4 गुना हो जाता है। क्या होता है? 1/4 गुना। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी, 1/4 टाइम्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी 29 नंबर देख रहे हो आप लोग कि ई वेक्टर तीव्रता के, ठीक है ना, ये ई वेक्टर इस तरीके से है और विद्युत क्षेत्र पी वेक्टर है। ठीक है, उसके द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका P क्रॉस ई। क्या होता है? P क्रॉस ई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? P क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये क्रॉस है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। पूछा गया प्रश्न था, सेम टू सेम प्रश्न पूछ जाएंगे। 30 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र की जो बीमा होती है विद्युतीय तीव्रता की वो कितनी होती है। देखिए, विद्युत तीव्रता की जो बीमा होती है वो होता है दोस्तों आपका ML T के पावर -3 I के पावर -1। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ चलना है यहाँ पे। चलिए 31 देखते हैं कि किसी आवेशित, क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है। देखिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार जो चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान आपको 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का सी। चलिए 32 देखते हैं। कहा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव का एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से यहाँ पे घिरा हुआ है। ठीक है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फलक जो होगा वो कितना होगा। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, देखिए, जब एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से अगर घिरा हुआ होता है तो उस पे आपको लगने वाला जो कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा वो आपको 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। कहा गया है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अगर सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, या फिर अथवा करके ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखिएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए 34 देखते हैं कि यदि गोले पर आवेश जो है 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए, हो जाएगा आपका 36 पाई गुने 10 के पावर 4, ये यूनिट लगाना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, सही उत्तर। ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे, ये प्रश्न फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। अब ये जो देख रहे हो 35 नंबर क्वेश्चंस, इसको स्टार लगा लो, जब भी पूछा जाएगा सेम तरीके से पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछेगा तो नहीं ही पूछेगा। ठीक है, अगर पूछेगा दोस्तों 100% ऐसा है, ये पूछने की गारंटी है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता अगर 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। हालांकि ये प्रश्न जो दोस्तों 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड जो है इसको 1 मार्क्स में पूछता है और रिपीटेड प्रश्न होते हैं ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैराड के बराबर। जब अगर हम लोग 64 समरूप बूंदे आइडेंटिकल ड्रॉप्स और प्रत्येक की धारिता अगर 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं,
तो टोटल का जो बड़े बूंद की जो धारिता होगी, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं फिजिक्स का आज के मॉडल सेट में 35 प्रश्न किए हैं। ठीक है, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो। चलिए अब मिलते हैं हम लोग, वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।